उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरा बहुत जाना जरूरी है। उन्होंने बाबा की बात पर गौर नहीं किया और उस बार जो है वो साजिश के तहत उनके जो दुश्मन रहे होंगे, जो राजसत्ता में विरोध और ये सब होता है, तो उनकी हत्या हो गई। उन्होंने सोमवारी बाबा को याद किया और जैसे सोमवारी बाबा को याद किया तो उस टाइगर और उनके बीच में बाबा चिमटा लेके खड़े हो गए। दो बाघ जो हैं रात के समय आते थे और वो पहले शिवालय की परिक्रमा करते थे, फिर धुनी के पास आते थे, धुनी के पास बैठते थे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे उन्होंने कहा नहीं, मुझे मेरा बहुत जाना जरूरी है। उन्होंने बाबा की बात पर गौर नहीं किया और उस बार जो है वो साजिश के तहत उनके जो दुश्मन रहे होंगे, जो राजसत्ता में विरोध और ये सब होता है, तो उनकी हत्या हो गई। अच्छा, वो लौट के जा ही नहीं सके। तो ये संत का दूरदृष्टि होती है, उनकी दिव्य दृष्टि होती है। तो ये प्रसंग बहुत प्रसिद्ध है कुमाऊं के इतिहास में। ये कुमाऊं के इतिहास की पुस्तकों में दर्ज है। हर्षदेव पुरी और देवी चंद की कैसे मृत्यु हुई और क्या प्रसंग हुआ। अभी हम जरा थोड़ी सी बात करेंगे सोमवारी बाबा की। सोमवारी बाबा बड़े भक्तों के प्रति बड़ी करुणा थी। अच्छा, और दिव्य दृष्टि तो थी, तो जैसे सिद्ध संतों की होती है। यहाँ तक कि जैसे आज हम सुनते हैं कि नीम करौली महाराज कहीं प्रकट हो गए या किसी को दर्शन दे दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में भी ऐसे घटनाएं हैं कि वो कैंची में बैठे हैं, किसी दूसरी जगह भक्त ने याद किया, वहाँ पहुँच गए, पता लगा कि वो तो वहाँ थे नहीं। जैसे पनकी मंदिर वाली बात घटना है, सब भक्त लोग जानते हैं कि पनकी में जब हनुमान जी की स्थापना हो रही थी, वहाँ भक्तों ने कहा बाबा यहाँ आए थे, जबकि वो 4 चर्च लाइन इलाहाबाद में थे, कमरे के अंदर बंद थे, कमरे में अंदर बंद थे। तो ऐसे ही कभी कोई याद करा, ऐसे प्रसंग हैं कि एक आगरा या कहीं वहाँ बच्चा किसी का डकैत लोग ले गए, उसने वो याद किया तो वो बाबा जो है यहाँ जहाँ भी थे वहाँ थोड़ा वो एकांत में चले गए और उसके बाद जो है वो बच्चा लेके वो आ गए। मतलब किसी का बेटा वो अपहरण कर लिया, तो उसने याद किया, आ गए वो बच्चे को रिक्शे में बिठाए हुए। उसने तो ये समझा कि बाबा ने उससे छुड़ा के ले आए। और यहाँ जो है वो जिसके घर में थे उनके यहाँ उन्होंने कहा मैं जरा लघु शंका में जाता हूँ। और मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रसंग है, ये पुस्तकों में है, उसमें होगा, अनंत कथामृत में हो, किसी में भी हो, क्योंकि पढ़ा हुआ है मेरा। तो उन्होंने कहा मैं जरा लघु शंका को गए बाथरूम में, तो काफ़ी देर लग गई। अब जिनके घर में थे वो सोचने लगे बाबा को इतनी देर क्यों लग रही है, क्यों लग रही है। लेकिन जब निकले तो फिर वो सहज भाव से, लेकिन वो समय वही था जिस समय वो उस बच्चे को छुड़ा के उसके पास लाए, उसके पिता के पास। वो बाबा का भक्त था ही पहले से। तो अब मैं यहाँ बात बता रहा हूँ सोमवारी बाबा। तो जैसे ऐसे प्रसंग नीम करौली बाबा के हैं, ऐसा ही एक प्रसंग मैं सोमवारी बाबा का बताता हूँ। जब उनके बारे में भी ऐसा ही, वो भी इधर उधर दर्शन कर दिया। ऐसा बहुत सिद्ध संतों का ये तो उनके लिए वायुमंडल में, ये तो हम जो जिनको जान रहे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अनादिकाल से हमारे यहाँ सिद्ध संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, और वो ऋषि मुनि आज भी सूक्ष्म रूप से हैं। और कभी कभी उनके दर्शन सिद्ध संतों को होते हैं। जैसे नीम करौली बाबा ने कहा, एक बार एक रोशनी जा रही थी, दादा मुखर्जी दादा पास में थे वहीं कैंची में,
और उन्होंने भी देखी। वो कौन है ये? बोले गर्ग ऋषि जा रहे हैं, ये उनका क्षेत्र है, ये गर्गांचल है। ये गर्ग ऋषि का तपस्थली का क्षेत्र है। इस पर्वत श्रृंखला को गर्गांचल बोला जाता है और ये गर्ग ऋषि जा रहे थे। ऐसे ही कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर, तो मानसरोवर झील में ब्रह्म मुहूर्त में रोशनी के रूप में लाइट आती हुई दिखती है, मानसरोवर झील की तरफ जाती हुई और वहाँ से वापिस जाती हुई। तो कहते हैं कि उस सिद्ध संत जो हैं वो वहाँ स्नान के लिए आते हैं और ज्योति रूप में दिखते हैं। बहुत से प्रसंग हैं ऐसे, नानतीन बाबा के बारे में भी है और उनके बारे में भी है। तो जो ऐसे ज्योति या संत या वो ऋषि मुनि जिनको समर्थ लोगों को दिखते हैं, अन्यों को नहीं दिखते। ऐसा भी हुआ है कि एक कोई संत बैठे हैं और उनके 10 भक्त हैं, तो उसमें से किसी एक को दिखा और बाकी 9 को नहीं दिखा। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। या उन्हीं को दिख रहा है जो है, वो कह रहे हैं देखो यहाँ से वो जा रहे थे, लेकिन भक्तों को नहीं दिखे। अच्छा, ऐसा भी होता है। तो यहाँ हुआ ये कि वो जो है जहाँ वेटरनिटी हॉस्पिटल है, क्या मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर में है, रामगढ़ से आगे। हाँ, तो मुक्तेश्वर में डॉक्टर थे, डॉक्टर अयोध्या प्रसाद ओझा, सोमवारी बाबा के समय में। अच्छा। और वो जो है भीमताल, भवाली आसपास के क्षेत्रों में उन्हें बुलाया जाता था डॉक्टर इलाज के लिए। और घोड़े पर यात्रा करते थे, क्योंकि उस समय तो और पहाड़ के क्षेत्र में तो पैदल या घोड़ा, कोई और वाहन नहीं होता था। बहुत वृद्ध कोई व्यक्ति हो तो उसको डोली में ले जाना पड़ता था, तो वो मरीज आदि को ले जाते थे या वृद्ध को किसी को डोली में। बाकी जो सामान्य व्यक्ति तो पैदल या फिर घोड़े से यात्रा करते थे। जैसे राजस्थान में ऊँट चलता है कहीं पे, तो यहाँ के लिए घोड़ा ही था। तो अयोध्या प्रसाद जो है ओझा जी, वो एक मरीज को होता था, जब ऐसी यात्रा होती थी तो रात भी हो जाती थी। किसी मरीज को देखने गए, लौटते लौटते रात हो गई। तो एक बार वो इधर से भवाली और भीमताल की तरफ से वापिस लौट रहे थे, तो बीच में घना जंगल था। उस जंगल के दौरान उस समय उन्होंने देखा कि एक टाइगर को क्या कहेंगे हिंदी में? बाघी, जो धारियां वाला बाघ, जो यहाँ पर कुमाऊं के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। बाघ, लेपर्ड वो सुआ जिसकी गोल मतलब तेंदुआ जिसको कहते हैं। अच्छा, तेंदुआ जो भी हो, बहरहाल मतलब बाघ ही बोलते हैं। टाइगर बताया गया है वैसे। तो वो बिल्कुल इतनी पास में था और वो घोड़े पर थे, तो दिख रहा था कि एकदम अटैकिंग मूड में है। घोड़े के लिए भी आ सकता है वो जानवर के लिए। हाँ, तो जो भी है ना, वो तो घोड़े पे बैठे हैं, अटैक करेगा तो दोनों पे ही हो जाएगा। अब उसकी लपेटे में जो आ जाए वो जिसको पसंद कर ले। घोड़े को मारना चाहे कि घोड़े वाले को, सवार को मारना चाहे। तो इतना पास था तो वो एकदम डर ही जाएगा, लगा जैसे कि कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सोमवारी बाबा को याद किया, और जैसे सोमवारी बाबा को याद किया तो उस टाइगर और उनके बीच में बाबा चिमटा लेके खड़े हो गए। अच्छा, मतलब उन्होंने जो देखा, ओझा जी ने, डॉक्टर ओझा ने, कि बाबा चिमटा लेके खड़े हो गए उसके बीच में, और टाइगर की तरफ को उन्होंने चिमटा दिखाया और टाइगर जो है मुड़ के चला गया। ये घटना उन्होंने बताई है, और उनकी इस घटना को देवभूमि में के शाह जी ने तो पुस्तक हुई, लेकिन जिसने संस्मरण बताया वो लिखी हुई। अच्छा, मेंशन की। और इसी संदर्भ में जैसे ये जो सोमवारी बाबा थे, तो इनकी एक विशेषता ये थी, ये जीव जंतुओं के प्रति बहुत दया भाव। अच्छा, काकड़ी घाट का एरिया प्रतिबंधित था, कोई मछली नहीं मारेगा। एक बार एक अंग्रेज ने
कोशिश की थी, तो उसको फिर मना भी किया गया। कुछ और भी घटना इस तरह की है। इसके अलावा पदमपुरी में भक्तों ने बताया है, उनके समय के लोगों ने, कि 2 बाघ, पदमपुरी का है ये, अच्छा, 2 बाघ जो हैं रात के समय आते थे और वो पहले शिवालय की परिक्रमा करते थे, फिर धुनी के पास आते थे, धुनी के पास बैठते थे और फिर चले जाते थे और बाबा अपने ध्यान की मुद्रा में होते थे। उसी उन्हीं के बीच क्या वो कहते हैं कि बाघ और बाबा में कोई डर और कोई, अच्छा, मतलब बाघ ऐसे ही बाबा के लिए थे, अहिंसक, वो उनको कुछ कहने वाले नहीं, कि जैसे कोई भक्त आया, परिक्रमा किया, प्रणाम किया, चला गया, ऐसे ही बाघ। और ना केवल बाघ, सर्पराज उनके पास आके बैठ जाते। अब बात यह है कि अब ठीक है, ये हम तो उनके समकालीन बहुत ऐसे भक्तों में बताया हुआ है जो बड़े अच्छे पदों पे भी रहे, जो बड़े समझदार थे। भक्त के अलावा, भक्त तो ऐसा है कि जिसको कोई कह दे ये तो वही ऐसा ही अंधविश्वासी है। एक ये है कि ऐसे व्यक्ति, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे, सम्मानित, हाँ, तो ऐसे लोगों ने ये बातें कही हैं, जो एकदम खाली सुनी सुनाई बात पर जल्दी से विश्वास नहीं करेंगे, उस बात की पुष्टि करेंगे, किसी से पूछेंगे, जानेंगे, तब करेंगे। अब ये बात जो है, जो सोमवारी बाबा की है कि बाघ आता था, ये होता था, कितने ही तपस्वी, ये एरिया पूरा जीव जंतुओं से भरा। मैं तो कहता हूँ कोई बात कुमाऊं की नहीं है। पुराने समय में तो पूरे देश भर में जगह सब जगह जंगल होते थे और उन जंगलों में ही ज्यादातर अच्छे संत तपस्या करते थे, साधना करते थे, चाहे वो बंगाल हो चाहे महाराष्ट्र हो। और वहां भी उन संतों का भी कोई भी हिंसक जंतु कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो जो ये जीव हैं वो भी, ये उनको अनुभूति होती है, संवेदना होती है कि हम सामने जो हमारे व्यक्ति है वो हमारा शुभ चिंतक है या हमारे प्रति हिंसा का भाव रखता है। एक संती जैसे वो भी तो कहते थे कि 3 रोटी बनती थी, एक शेर खाता था, एक। हाँ, ये सोमवारी बाबा का ये भी है कि वो दिन में एक बार शाम के समय, अच्छा, एक ही बार 3 तिक्कड़ बनाते थे। तिक्कड़ शब्द बोला, तिक्कड़, हाँ। वो जो है आटा साना, मोटा मोटा गोल गोल, थोड़ी सी बाटी जिसको बोलते हैं, बनाया, मोटा मोटा बनाया, धुनी में ही बनाया, और उसी में धुनी में पका लिया। कोई लोग, हाँ, जो धुनी का, हाँ, कोयले तवा हुआ का, यूज नहीं किया। हाँ, कुछ नहीं, तवे की जरूरत बहुत ही। नहीं। अब वही जो है वो कोई जीव जंतु, शेर है, कोई और है, वो है, एक मछलियों को डाल देते थे, एक अपना रख लेते थे। यहाँ तक कि कहीं ऐसा भी सुना गया, वो जो एक अपनी होती थी उसमें आधी तोड़ के पक्षियों के लिए उसको डाल देते थे। जो भी है वो इतना कम खाते थे कि 1 आध पाव गाय का दूध जो भक्त लोग ले आते थे और मोती के टिक्कर, और भंडारे आदि होते थे, तो भंडारे का जो प्रसाद बनता था, खीर बने, हलवा बने, तो सोमवारी महाराज भंडारे के प्रसाद में से नहीं खाते थे, वो अपना जो खाने का है वो अलग ही खाते थे। तो जैसे मैं बता रहा था कि सोमवारी बाबा जीव जंतु आदि सब पर जो है बहुत करुणा उनकी होती थी, प्यार। तो उसी में एक बार क्या हुआ, मतलब जो बारासिंगा को मारना चाहता था वो उसके साथ में कुत्ते भी थे, और वो कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे लगे थे। वो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते थोड़ा बीच बीच में घायल भी हो गया। जब ये शेर, टाइगर या सर्प आया करते थे, तब भी बाबा उस संदर्भ में कहते थे कि किस रूप में कौन, मेरे पास तो बहुत
सिद्ध संत भी आते हैं। रुकना, आसपास के भक्त लोग आए, मिले, सत्संग हुआ, फिर चल दिए कहीं और। तो सोमवारी बाबा का यहाँ हल्द्वानी में भी रहा।